हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन कई लोगों ने अलग अलग तरीके से, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे एसजी मेथड हो गया, ट्री मेथड हो गया, फिर सिंपल से भी एक फॉर्मूला जैसे होता है 1+r/100 पावर n, तो उससे भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन ये सारे मेथड्स क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंथी और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को रुला देने वाले हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। क्या करना है उसमें, सारा खेल इन सब का है। अब ये सब लिखने से तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि ये क्या है, ये सब लिखने से तो काम नहीं चल जाएगा, ये सब लिखने से तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिए और कंपाउंड इंटरेस्ट को आज बिल्कुल पक्का करके जाइए, सीख के जाइए। एग्जाम में जितने भी नंबर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी क्लास में 8th हो, 9th हो, 10th हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी स्टूडेंट यहाँ अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 और हमें बोल दिया कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो आप 2 साल के लिए, टाइम कितना, 2 इयर्स, 2 साल के लिए आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से लगाने लगोगे तो क्या करोगे, 10,000 इंटू 1+r/100 इंटू n, यहाँ पे 1+r10 डिवाइड बाई ये और उसकी पावर 1+1/10 डिवाइड बाई ये, उसके बाद 11/10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000। ठीक है, इसको आप पूरा सोल्व करोगे, पूरा सोल्व करके तब कहीं जाके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने कैलकुलेशंस तो आप लोगों को करवाई ही नहीं है, ठीक है। इतना सब कुछ मैंने लिख दिया और उसके बाद भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जो मेथड मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ उसमें आप लोगों को मुश्किल से 2 सेकंड लगने वाले हैं। अगर 2 साल के लिए पूछे तो ये लिख लीजिए 2:1। क्या करना है आपको, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे प्रिंसिपल का उतने परसेंट आप निकाल लीजिए। 10,000 का 10% कितना होता है, अगर हमें परसेंटेज निकालनी पड़ती है तो जैसे डिवाइड बाय क्या आएगा 100, 100 की 2 जीरो यहाँ से कट कर दीजिए और ऊपर मल्टीप्लाई में कितना रहेगा ये 10। देखिए ऐसे निकालते हैं परसेंटेज, 10% मतलब 10,000 का 10% यहाँ में मैं निकाल रही हूँ। तो 10 डिवाइड बाई ये निकाल दीजिए, कितना आ गया 1000। कितना आ गया, ये एक जीरो यहाँ चली जाएगी तो कितना आ गया 1000। तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाली मतलब अपनी जीरो देख लीजिए कि कितनी जीरो हमारे पास है और उसमें से 2 जीरो आप कट करके बाकी सारी जीरो लगा दीजिए। 2 जीरो अगर यहाँ पे कट हो जाएंगी तो 2 यहाँ बच जाएगी, एक यहाँ, 3 जीरो बच जाएंगी, तो यहाँ पे कितना आना था 1000। अब इसका इतना परसेंट ले लीजिए, 10,000 का 1000 का 10% कितना हो जाएगा। अब जो मैंने बताया आपको कि जीरो काटनी है, 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, एक जीरो ये बच गई और एक ये, कितना आ गया 100। अब क्या करना है, ये स्टेप कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद इनके साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 2 है तो कितना, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की तो कितना आ जाएगा 2000, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉरी, दिस इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। है ना कितना सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ये मेथड बिल्कुल इजी हो जाए। 2 साल के लिए ही एक और मैं एग्जांपल करवा लेती हूँ आप लोगों को। 8,000 सोच लीजिए कि हमारा है प्रिंसिपल, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सोच लीजिए हमारा 4%। ये हमने सपोज किया है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं आई, कुछ नहीं आई, बस मुझे ये ट्रिक आती है इसलिए मैंने इसको करवाना शुरू कर दिया। रैंडमली कोई मैं नंबर उठा रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कहीं से कोई प्रेपरेशन करके मैं ये सब कुछ उठा के आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है।
ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप लोगों को बस ये ट्रिक आनी चाहिए, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ खेल जाएंगे, चुटकियों में सोल्व कर देंगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट को। क्या करना है, इसका निकाल लीजिए 4%, कितना होगा, 2 जीरो कट कर लीजिए। 2 साल है तो हमें कितना लिखना है, 2:1। बस हमें ध्यान ये रखना है कि 2 साल के लिए हमें क्या यूज करना है, ये चीज जो मैंने आपको शुरू में जो ये मैजिक नंबर्स लिख के बताए थे 2:1, 3:3:3:1, वो हम करेंगे 3 साल के लिए। तो 2:1 क्योंकि हम यहाँ पे कितने के लिए निकाल रहे हैं, 2 साल के लिए। इसका 4% कितना निकल जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगी, इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320। अब 320 की अगर हम 4% निकाल लें, कितना आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ऐसे ही रहने दीजिए 10, क्योंकि नीचे हम क्या कर लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे। 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 और 12 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे कितना आ गया 12.8। उसके बाद कर दीजिए इनको क्या मल्टीप्लाई, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना 640, कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। 8000 का 4% रेट पे 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 652.8 रुपए। अब ये पॉइंट्स का मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, पॉइंट्स का भी कितना इजी है, नहीं तो पॉइंट्स का सोचो कितना ज्यादा खचपच हो जाती है। आइए अब कुछ और देख लेते हैं। 10,000 का ही हमने प्रिंसिपल ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हमने 10% ले लिया। अब टाइम बदल दीजिए, 3 साल के लिए अगर हमें निकालना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 331। ये फंडा है बस, और कुछ नहीं। 331 हमें कितने के लिए, 3 साल के लिए हमें 331 यूज करना है। तो इसका हमें पता है कि 10% कितना निकलेगा, 2 जीरो कट हो गई, कितना 1000। अब 1000 का 10% कितना निकलेगा, 2 जीरो कट कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 4 जीरो है टोटल। इस 1000 का 10% निकालना है, ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब पहले इसका निकालो, फिर जितना आ गया फिर उसका 10,000 निकालो, जैसा हमने पहले किया है, ठीक है। फिर उसका निकालो तो 1000 का 10% कितना आ जाएगा, 100। फिर 100 का 10% निकालो, 100 का 10% कितना होगा, 10 आ गया। अब क्या करना है, इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3000, 3 के साथ मल्टीप्लाई 300 और 10, 3310 रुपए आ गया 10,000 का 10% के हिसाब से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो 10%, 5%, 8% हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाए फ्रैक्शन में, सोचा हमने कि हमारे पास है ये वाला फ्रैक्शन, इतने परसेंट, इसका निकाल दीजिए आप 3 साल के लिए। तो हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ्स को आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस को लगाना सीखना है, अपने दिमाग को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरीका ही आप लोग यूज करोगे, मतलब जितना आप लोग अपने दिमाग को घिसते जाओगे घिसते जाओगे घिसते जाओगे ना, सारी टेक्निक्स आप लोग खुद सीख जाओगे, खुद ही आप लोगों को सब कुछ आने लगेगा। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी आप लोगों को ऐसे फ्रैक्शन दिखे तो आप उसको पहले ब्रेक कर लीजिए फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन को ब्रेक करके इसका मतलब कितना होता है, 50/3%। अब परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, 1/100। तो इसको जब हमने काटा तो कितना आ गया यहाँ पे 1/6। तो मतलब हमें कितना निकालना है, इसकी बजाय हमें निकालना है 1/6। अब देखो हमने यहाँ से परसेंटेज हटा दिया है, ये चीज ध्यान रखना, हमने यहाँ से क्या हटा दिया, परसेंटेज 100 लेके। अब हमें 1/6 पार्ट निकालना है, क्या निकालना है, 1/6 पार्ट निकालना है उसका। तो 10,000 का 1/6 निकाल लीजिए, कितना होगा, 10,000 का 1/6 निकाल दीजिए, कितना होगा, डिवाइड बाय 6, 3 साल के लिए। अब इसका फिर 6 निकाल लीजिए, 331, ठीक है, 331। और एक और चीज याद रखना, जब भी आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना एग्जाम में, तो आपको ना यकीन मानिए यहाँ पे 10,000 नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपका थोड़ा सा मतलब फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देगा जो 6 के साथ कंप्लीटली कट जाए। मतलब यहाँ पे आपको दे दिया, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको 12,000 देगा वो, ये चीज देख लेना आप कभी भी। मतलब ज्यादातर टाइम में ये वाली चीज होती है, जब भी ये ऐसा कुछ होगा ना,
मतलब जो इजीली कट जाए, क्योंकि उनको भी तो, एग्जामिनर को भी तो क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट करना होता है कि बच्चे आराम से निकाल सके, मतलब उस टाइम लिमिट के अंदर उसको सारी ट्रिक्स लगा के भी तो उसको निकाल पाए। अब देखिए हमने इतनी सारी ट्रिक भी लगा ली, फिर भी उसके बाद वो डेसिमल 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 होते जा रहा है, तो वो चीज तो दिक्कत हो जाती है ना, वो तो कितना ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो आप कभी भी देखना यहाँ पे 12,000 मिलेगा जब यहाँ पे ये होगा, या 12 मिलेगा, 18 मिलेगा, 24 मिलेगा, जो मतलब इजीली इससे कट जाए। अब इससे ये कितना हो गया, कट गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। इसका कितना निकाल लेंगे, 2000 का 1/6। इसका 1/6 कितना होता है, 333.34, इतना आ जाएगा, 333.34। फिर इसका निकाल दीजिए। एक और बात, अब इसको निकालते निकालते ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे पॉइंट्स में आ गया, तो आगे 1, तो ये 3 साल के लिए नहीं पूछेगा, कितने साल के लिए पूछेगा आपको, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे कितना, कौन से वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, 2:1। ठीक है, तो एग्जामिनर हमेशा आपका क्वेश्चन पेपर या फिर आपकी मतलब आपके बोर्ड वाले इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चंस देंगे कि जिसमें आप लोग इजीली कट कर पाओ। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2000 प्लस 333.4, इतना आ गया। इतना ये क्या आया, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल के लिए अगर हम निकालते और 10,000 के लिए अगर हम निकालते, तो सोचिए हमारा कितना, कितनी बार हमें पॉइंट्स 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 के साथ, डेसिमल्स के साथ हमें खेलना पड़ता। लेकिन वो क्या हो जाता, बहुत ही ज्यादा मतलब एक्यूरेट भी नहीं रहता वो, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें डेसिमल्स लग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं 1 या 2 का यहाँ पे फर्क भी पड़ सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे मैंने आज यहाँ उठाया। अब देखिए मैंने उठाया कुछ था, लेकिन जो जो मतलब उसकी पॉसिबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको मॉडिफाई करके आप लोगों को अच्छे से समझा भी दिया है, ताकि एक टाइम लिमिट के अंदर, अब अगर मैं इसको उसी तरीके से समझाती 10,000 और 3 ईयर्स, तो मुझे पूरी कैलकुलेशन तो आप लोगों को करके दिखानी ही पड़ती, उस ट्रिक को समझाने के लिए भी फाइनल आंसर तक तो मुझे पहुंचना पड़ता। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है, और आपको लगता है कि अच्छा ये तो डेसिमल 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 लगे ही जा रहे हैं, निकल वो तब भी जाता। लेकिन ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा नहीं, कभी भी मिलेंगे तो इस टाइप के ही, कि जिनको काटना थोड़ा सा इजी रहता है, थोड़ा सा मतलब हमारे लिए पॉसिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।